हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का जो है हम आज प्रश्नावली 7.10 पर डिस्कशन करेंगे, जिसका आज ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इसमें हम जो है डिस्कशन करेंगे निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। मतलब देखो अभी क्या है ना, जैसे हमने निश्चित समाकलन पढ़े हैं 7.8 में, 7.8, 7.9 और ये जो 7.10 है, इसमें हम निश्चित समाकलन को देख रहे हैं। ठीक है, निश्चित समाकलन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो 7.8 का इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोग देख लीजिए तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। गुणधर्म इन द सेंस कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज के हेल्प से जो इंटीग्रेशंस है उनको सॉल्व करनी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसमें P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 और P7 तक। अब जैसे P0 है, P0 क्या कहता है कि अगर इंटीग्रेशन a से b है fx dx है तो हम इसको बदल सकते हैं, लिमिट हमारा सेम रहेगा a से b ft dt। ऐसे ही P1 a से b fx dx है तो माइनस का हम लिमिट चेंज करके हम माइनस साइन लगा सकते हैं, है ना। विशिष्टता a से a fx dx बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर दोनों ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारा 0 हुआ तो उसका जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उस फंक्शन का वो हमारा 0 होता है। ठीक है, P2 क्या कहता है कि अगर a से b है fx dx है तो हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं, जैसे a से c fx dx प्लस c से b, है ना। abc हमारी कैसी है, वास्तविक संख्याएं हैं। P3 क्या कहता है कि अगर a से b fx dx है तो a से b f a प्लस b माइनस x dx हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है P4 इंटीग्रेशन a से b fx dx जो है तो 0 से a f a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि P4 P3 की एक विशिष्ट स्थिति है। P4 P3 की जो है क्या है, एक विशिष्ट स्थिति है ना। जैसे 3 और 4 एक जैसा है, जबकि हम ये सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चंस वही है जिसमें हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा भी जाता है। P5 भी ऐसे ही है, अगर 0 से 2a है fx dx है तो 0 से a fx dx प्लस 0 से a f a 2a माइनस x dx के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही P6 भी देखो, 0 से 2a अगर है fx dx है तो 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx, यदि f 2a माइनस x जो है क्या हो हमारा fx हो, और 0 कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx होगा। अब इसमें सम विषम का केस हमें वो अलग से देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता दूंगा। आप लोग जो है इन सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही P7 भी यूज होता है काफी, ठीक है ना। माइनस ए से प्लस ए अगर लिमिट है और fx dx है तो ये एक सम फलन और विषम फलन के रूप में जो है हम कर सकते हैं। अगर f माइनस एक्स बराबर fx हुआ तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx हुआ तो हम 0 कर देंगे वहां डायरेक्टली। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सिमिलरिटीज हैं इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब इसका हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस पर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस आपके एक्सरसाइज का, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेशन -1 से 2 है और यहाँ एक्स क्यूब माइनस का एक्स से dx है। अब देखो इसमें हमारा एक काम होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले तो हमें लिमिट की बात करनी होगी, लिमिट देखना होगा हमें। ठीक है ना, देखो यहाँ लिमिट को हम कितने उसमें ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए -1 से 2 में दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं अगर इसकी बात करूँ तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर, सबसे पहले तो 0 रख दो, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा x और x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बराबर 1 तो हमारा 0 आ गया, x बराबर 1 प्लस का 1 आएगा, x बराबर 1 माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है, देखो -1 आ रहा है, -1 के बाद हमारे पास 0 आ रहा है, 0 के बाद हमारा 1 आ रहा है, 1 के बाद हमारा 2 आ रहा है। तो लिमिट कहाँ से जो है ब्रेक होगा, देखो इसको हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx को हम कैसे तोड़ सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन सबसे पहले -1 से कहाँ जाएंगे, हम 0 पर जाएंगे, फंक्शन हमारा क्या रहेगा, अब मॉड हट करके ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स dx। क्लियर है, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन अब 0 है
है ना। फिर 0 से स्टार्ट होगी, 0 से कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा, और फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 से फिर कहाँ जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, क्लियर है। और फंक्शन हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। ये कौन से प्रॉपर्टी के हेल्प से हुआ है, P2 प्रॉपर्टी से हेल्प, P2 प्रॉपर्टी का हेल्प हमने लिया है, ठीक है। P2 प्रॉपर्टी क्या था, हम दिखा देते हैं अभी आपको, है ना। देखो P2 प्रॉपर्टी हमारा क्या है, अगर लिमिट को हम ब्रेक करें तो लिमिट को ब्रेक हम ऐसे कर सकते हैं, ये P2 प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मैं जैसे जैसे बताते जाता हूँ कि ये P2 प्रॉपर्टी से हुआ है, P1 से हुआ है, तो आप उस हिसाब से इसको जो है सॉल्व आउट करिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करनी है, हमें इन लिमिट के बीच का कोई एक वैल्यू उठा करके यहाँ रख देने। तो आप उस ऐसे चेक कर सकते हो कि ये हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है, तो वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों के बीच का कोई एक फंक्शन उठा करके यहाँ रखता हूँ, वैल्यू रखता हूँ इसके बीच का कोई भी वैल्यू, मतलब 0 और 1 के बीच का, तो इसमें रखने पर जो है ये फंक्शन हमारा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम इसके सामने पॉजिटिव साइन ही इंसर्ट करेंगे। प्लस 0 से 1 के बीच का कोई भी एक वैल्यू रख करके देखो, ये जो हमारा फंक्शन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, आप रख करके देख सकते हो, ठीक है, dx। ऐसे ही हम चेक भी करते हैं। प्लस 1 और 2 के बीच का कोई वैल्यू आप इसमें रख करके देखो, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये 0 से 1 तक जाएगा, ये 1 से 2 तक जाएगा, एक्स से क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे जो है इसका सॉल्व आउट करने हैं, और आगे सॉल्व आउट करने का तरीका वही है जो हमने जो है निश्चित समाकलन में जैसे सॉल्व किया था। कैसे, देखो, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 0 माइनस का 1, फिर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 माइनस 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1, लोअर लिमिट हमारे पास 0, प्लस यहाँ पर भी सिमिलरली वही आएगा, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2, और ये जो है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको बताइए कि हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट देखो यहाँ रखोगे, सारा 0 रखोगे तो ना कहीं 0 ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट देखो यहाँ -1 की पावर 4 करोगे तो प्लस का 1/4 माइनस यहाँ प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। एक काम करते हैं, यहाँ जो है ना ये ब्रैकेट यहाँ से मैं ये वाला हटा देता हूँ, और छोटा वाला ब्रैकेट मैं यहाँ लगा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे मैं ये कह रहा था ऐसे, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर भी ये वाला लग जाएगा, और ये इधर हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा, देखो 1/4 माइनस 1/2, ये 1 हो जाएगा हमारा, देन माइनस का 0, है ना, देखो ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा ऐसे, और इसको ब्रैकेट क्लोज, प्लस देखो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/4, और माइनस 2 दूनी 4/2, ये तो हो गया अपर लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। चलो इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो 2 ये 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 2 1 कम 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये हमारा माइनस का ही रहेगा यहाँ। फिर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 दूनी 4, और माइनस का 0, ये भी ऐसा आ जाएगा। प्लस का यहाँ पर कितना आएगा, देखो 4 चक्कू 16, है ना, और 2 दूनी 4, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2/4, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, देखो माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर अब प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 1/4, ठीक है, ऐसे ही होगा, है ना, प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस का 1 और प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 1/4
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/4 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1/4। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस देखो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो 9 10 11 11/4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ ही करेंगे। ठीक है ना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन में क्या है, देखो ये माइनस का π/4 और माइनस के π/4 से प्लस के π/4 है, और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका जो एक सम और एक विषम वाला केस भी है, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई तो वैसे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लिमिट है वो दूसरे टाइप से दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखो जब भी ऐसा लिमिट आपको दिखे ना, इंटीग्रेशन -a से +a वाला, तो उस कंडीशन में आप P7 यूज़ कर दो। ठीक है, P7 सिंस देखो P7 हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूँ P7 की, तो अगर -a से +a में है तो हम सम फलन की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली सम फलन में क्या था, अगर देखो fx है ना, यहाँ पर देखो fx बराबर क्या है, sin x है। तो अगर मैं f माइनस एक्स करता हूँ, f माइनस एक्स में अगर करता हूँ, तो sin -x बराबर क्या होता है, माइनस का sin x होता है, माइनस का sin x होता है। लेकिन देखो यहाँ fx बराबर हमारा sin x नहीं है, sin x का sin स्क्वायर x है। तो अगर यहाँ मैं करूँगा ना, तो प्लस का sin x ही हो जाएगा, जो कि हमारे प्लस के fx के ही बराबर हो रहा है। इसीलिए लिमिट -π/4 से लेकर के प्लस का अगर मैं π/4 की बात करूँ, sin स्क्वायर x dx की अगर मैं बात करूँ, तो ये आ जाएगा 2 0 से लेकर के प्लस का π/4, और जो है जो हमारे पास जो फंक्शन रहता है, सिंपली जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन हम जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और वो फंक्शन हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर x ऑफ dx है। ठीक है, तो ये P7 से हुआ है, हम यहाँ पर लिख देंगे P7 द्वारा। ठीक है, P7 द्वारा। अच्छा, तो यहाँ पर sin स्क्वायर x आ गया है। अब देखो sin स्क्वायर का मैंने आपको बताया था कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर्व समीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 - cos 2x/2। ठीक है, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, ये जो है dx आ जाएगा इसका पूरा का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/2 dx 0 से π/4। फिर अगला है -2 इंटीग्रेशन cos 2x/2। मतलब 2 को मैं एक बार 1 के बट्टे में भी ले रहा हूँ, एक बार cos का 2x के बट्टे में भी ले रहा हूँ, और ये 0 से π/4 ऑफ dx आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो dx बचेगा, मतलब dx का मैं करूँगा तो x आ जाएगा सिंपली, और x और लिमिट हम यहाँ पर रख देते हैं π/4 और ये 0 माइनस, देखो ये वाले 2 से ये वाले 2 भी कट जाएंगे, और हमारे पास बचा क्या, cos का हो जाता है हमारा sin। ठीक है, तो sin 2x और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 2। अपर लिमिट हमारे पास क्या है π/4, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है π/4। रखो इसको वैल्यू को, देखो π/4 - 0 है ना, इस वाले के लिए -1/2 तो बाहर आ जाएगा, sin 2 × π/4 माइनस sin 2 × 0। ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/4 -1/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो sin पाई का मान 1 माइनस का 0, तो π/4 माइनस का 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा π - 2। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, या फिर आप यहीं पर इसको आंसर मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 0 से पाई है x sin x/1 + cos² x dx है।
यहाँ हम P4 आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, P4। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई और x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx है, ठीक है। P4 यूज़ करेंगे तो आपको पता ही ये एंगल में बदल जाता है, 0 से पाई और x से जगह पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा a की जगह पर क्या है, ये है, और साइन a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस ए, पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस ए, ठीक है, dx। तो यहाँ पर लिख देना P4 क्या है, इंटीग्रेशन अगर 0 से a हुआ fx dx हुआ तो ये इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस क्या होता है, x हो जाता है, ठीक है, f a माइनस एक्स होता है, dx होता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ, है ना, ये थोड़ा सा a क्यों लिख रहे हैं हम, पाई माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ, ये है, ठीक है, a माइनस एक्स होता है। तो ये हमारे पास जो है P4 वाला प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो कितना आ जाएगा, पहले चीज़ तो इसको हमें i मान के ही करना है, ठीक है। तो i बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स, और देखो साइन पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का कॉस एक्स, लेकिन माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई एक्स आ जाएगा सिंपली, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखो कॉस पाई माइनस एक्स सी माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना, लेकिन स्क्वायर के वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अच्छा, आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, अब इनको अगर मल्टीप्लाई में अगर करता हूँ अंदर तो 0 से पाई, सबसे पहले पाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन माइनस ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ये जो पार्ट है ना वो टोटल i के बराबर है, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से पाई और पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx माइनस ये जो है ना टोटल हमारा i के बराबर है। तो बच्चे इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो 2i हो जाएगा, i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx। अब मैं अगर cos x को यहाँ से मान लेता हूँ तो बच्चों यहाँ से मेरा कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर cos x को मान लेता हूँ, देखो लेट cos x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करूँगा तो माइनस का साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। तो साइन x की अगर मैं बेसिकली बात करूँ यहाँ से साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt बच्चों। तो अब यहाँ रखो वैल्यू, देखो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी यहाँ बदल सकते हैं, हम बदल देते हैं, कोई इशू नहीं है ना, बदल देते हैं। देखो तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ul लिख देता हूँ मैं, जब x का मान जो है पाई हो तो t बराबर कितना होगा, cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अच्छा लोअर लिमिट ll, जब x बराबर 0 होता है तो t बराबर कितना आएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारा निकल चुका है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लोअर लिमिट हमारा 1 आया है, अपर लिमिट हमारा माइनस का 1 आया है, और पाई देखो हमारा बाहर आ जाएगा यहाँ से, पाई साइन एक्स dx की जो वैल्यू आई है वो माइनस का dt आई है ना, और बट्टे में 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा।
ये बाहर आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू माइनस का पाई इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ये चीज़ जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से पाई, और ये जो है आई की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, ठीक है हम बाद में भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हम बाद में भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसके समाकलन कर दूँ, देखो यहाँ पर भी हम बदल सकते हैं इस चीज़ को, हम P1 से जो है P1 का जो हेल्प अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, P1 हमारा क्या बताया था, P1 जो प्रॉपर्टी हमारी थी वो अगर A से B है ना, A से अगर B है, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि P1 जो प्रॉपर्टी थी, सिंस P1 जो है वो जो प्रॉपर्टी हमारी थी वो थी अगर इंटीग्रेशन A से B में है fx और dx है, तो इसको हम इंटीग्रेशन माइनस का इंटीग्रेशन b से a में करके fx लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, इसके अगर मैं ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ लगाऊं तो एक टाइम के लिए क्या ये हम यूज़ कर सकते हैं, पहले तो हम ये सोचेंगे है ना कि क्या हम ये चीज़ जो है लगा सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ, अभी इसमें खाली में बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं। देखो 2i इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का पाई है और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x, अपर लिमिट हमारे पास क्या है 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1 हमारा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x तो नहीं है, tan इनवर्स x के जगह पर हमारे पास क्या है t है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या रखेंगे tan t रखेंगे, है ना, और ये इधर आ जाएगा 2i इज इक्वल। अब देखो यहाँ पर हम ना 2i नहीं लेंगे, अब यहाँ पर हम जो है क्या लेंगे i ले लेंगे, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा माइनस का पाई बट्टा 2, अपर लिमिट हमारे पास है tan इनवर्स माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1। ठीक है, अब tan इनवर्स माइनस का 1 आ रहा है, तो i बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस का पाई बाई 2 और tan इनवर्स माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का पाई, माइनस का tan इनवर्स 1 जो कि पाई बाई 4 होता है। ठीक है, और यहाँ से ये भी हमारा जो है माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का पाई बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस का 2 पाई बाई 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि स्पेस कम हो रहा है तो हम यहीं से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। राइट, चलो देखो i बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखो माइनस माइनस सबसे पहले तो प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनली i का वैल्यू आ गया है। ठीक है, चलो ये सही से हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है हमारा इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें i मान के चलनी है और इंटीग्रेशन -1 से प्लस का 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे fx को रखेंगे। fx बराबर क्या आ रहा है, fx बराबर यही तो है साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। ठीक है, ये है हमारा fx। अब देखो अगर मैं f माइनस एक्स लेता हूँ, f माइनस एक्स, तो आपको पता ही है कि साइन की पावर 5 माइनस का x इंटू कॉस की पावर 4 माइनस का x अगर मैं करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो साइन की पावर माइनस का साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर प्लस का 4x आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, माइनस का ये टोटल हमारे पास क्या है, fx ही तो है, fx ही तो है। तो f माइनस का जो है, अगर f माइनस 1 नहीं f माइनस एक्स करेंगे तो f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx आ रहा है। इसका मतलब i बराबर अगर मैं बात करूं
तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाय यूजिंग P7। ठीक है, P7 का सेकेंड वाला पार्ट जो है ये इससे जो है हमारा ये सॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 0 से π/2 में है और साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x। देखो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको i मान लेंगे। क्या, 0 से π/2 और क्या है हमारे पास साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर जो है 4x dx। इसको हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल तो इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पर P4 बाय यूजिंग P4 के द्वारा जो है मैं अगर हल करता हूँ तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन की पावर 4 π/2 माइनस का x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर 4 π/2 माइनस का x, इसको सही से लिख लेते हैं, π/2 माइनस का x और प्लस का कॉस की पावर 4 π/2 माइनस का x। ठीक है, ये आ जाएगा, dx आ जाएगा यहाँ से। अब इसको मैं अगर और सॉल्व करता हूँ आगे, देखो क्या आ रहा है, 0 से π/2 साइन की पावर, देखो साइन π/2 माइनस का x होता है प्लस माइनस का x होता है cos x, तो cos की पावर 4x है ना, और यहाँ पर जो है ये cos की पावर 4x हो जाएगा और प्लस का साइन की पावर जो है 4x हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i प्लस i हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन 0 से π/2। और देखो ये चीज़ और ये चीज़ जोड़ना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। और नीचे जब जोड़ूंगा ना तो ये और ये जोड़ करके कॉमन आ जाएगा, मतलब साइन की पावर जब जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कॉस की पावर 4x dx। तो देखो ये टोटल टर्म कट के 1 हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx बच रहा है। तो यहाँ से हमारे पास निकल करके आ जाएगा 2i इज इक्वल टू x की पावर π/2 0। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा π/2 माइनस का 0 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास i बराबर π/4। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में, एग्जाम में आप जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं और ये एग्जांपल जो है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 तक है और dx अपॉन 1 प्लस रूट में 10x है। ठीक है, रूट में 10x है। तो इसके लिए देखो हम बहुत आसान से इसको जो है P4 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम P3 यूज अगर करते हैं तो देखो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ना बदल देते हैं। सबसे पहले तो हम इसको i मानेंगे, पहला काम हमारा यहाँ रहेगा i मानना। इसका i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से लेकर के π/3 हो जाएगा और dx बट्टा 1 प्लस रूट में देखो 10x है ना, रूट में क्या है 10x है। अब बच्चों आपको पता ही होगा कि जो 10x है उसको हम बदल तो सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं। बदल के हम क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, साइन बट्टा कॉस लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ आ जाएगा हमारा dx बट्टा 1 प्लस रूट में साइन x बट्टा रूट में कॉस x। ठीक है ना। अब देखो इसको इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन π/6 और π/3 और ये आ जाएगा हमारा dx बट्टा इसके साथ इसको गुणा करूंगा तो रूट में क्या आ जाएगा cos x प्लस रूट में क्या आ जाएगा sin x और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा cos x रूट का। ठीक है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो i बराबर यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन π/6 से लेकर के π/3 तक
और ये कॉस जो ऊपर चला जाएगा, तो रूट में कॉस एक्स अपॉन रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हम जो है ना P3 यूज़ कर सकते हैं। P3 यूज़ करने पर क्या निकल के आएगा ये बताता हूँ। देखो a प्लस बी करके हमारे पास एक चीज़ निकल के आता है, तो ये हो जाएगा हमारा π/6 से π/3 तक, और यहाँ पर जो है रूट में कॉस, अगर मैं बात करूँ x की तो x हमारे पास क्या आ जाएगा π/3 और π/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाता है ना। a प्लस बी माइनस एक्स, ये है b, ये है माइनस का x, ये आप P3 देख लीजिएगा, अब बताता हूँ मैं। फिर रूट में ये वाला ही वैसे ही हो जाएगा cos π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस रूट में साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा dx। अच्छा अब जोड़ो इसको पहले, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन π/6, ठीक है, π/6 और π/6 से π/3। हम देखो यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना हम, तो 6 आ जाएगा सबसे पहले, तो 2π प्लस का पाई, तो 3π/6, 3 दो नीचे, तो π/2 आ जाएगा यहाँ पर सिंपली। तो रूट में cos π/2 माइनस एक्स आ रहा है ना। अगला आ रहा है रूट में cos π/2 माइनस का x प्लस रूट में साइन π/2 माइनस का x, क्लियर। अच्छा यहाँ आ जाएगा dx। अब देखो π/2 माइनस एक्स हमारे पास क्या आता है इंटीग्रेशन, ये i भी चल रहा है हमारा π/6 से लेकर के π/3, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा सिंपली, है ना। कॉस का क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन एक्स बट्टा इसको एक मान के चल सकते हैं हम समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, बट्टा यहाँ पर हो जाएगा रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ठीक। तो इसको हम क्या कर लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसको हम जो है समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर यहाँ से समीकरण नंबर 2 मानने के बाद देखो इसको हम दोनों को हम जोड़ देंगे, इसको समीकरण 2 मान लो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ देंगे, तो i प्लस आई हो जाएगा हमारे पास 2i इंटीग्रेशन π/6 से π/3, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है देखो cos x है और यहाँ से जुड़ जाएगा sin x, तो cos x रूट में प्लस रूट में sin x, बट्टे में क्या आ जाएगा cos x प्लस रूट में sin x, और पूरा का जो है क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ये पूरा कट जाएगा π/6 से लेकर के π/3 और dx आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, और अपर लिमिट हमारा π/3 से π/6, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट हमारे पास क्या है π/3 माइनस π/6, सो 2i इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2π माइनस का यहाँ से आ जाएगा पाई, तो ये आ जाएगा π/6, तो i बराबर कितना हो जाएगा π/6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आया है ना। देखो आसान है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर ध्यान ज़रूर देनी पड़ेगी, है ना। अगर आप कैलकुलेशन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा तो जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर हम अच्छे से जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा उसको आपको आई तो मानने ही मानने हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 में आ रहा है और log sin x dx आ रहा है, ठीक है।
अभी इसको जो है ऐसे रखेंगे, हम यहाँ पर P4 यूज़ करेंगे। P4 में आपको पता ही है कि जो है हम a माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। अब जब लिमिट 0 से a में हो और a माइनस एक्स कर देते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, i जो बराबर होगा 0 से π/2 log साइन a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो अब इसको हम बदल देंगे तो i बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन, देखो π/2 माइनस एक्स क्या होगा, cos x होता है, तो cos x dx हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं P4 द्वारा, ठीक है ना, P4 द्वारा। ये आप लोग देख लीजिएगा P4 क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, मेंशन तो कर ही दे रहा हूँ, है ना। i के दोनों मानों को जोड़कर, अब देखो दोनों मानों को हम जोड़ देंगे i के। अब कौन सा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो i और i को जोड़ेंगे तो 2i होगा, ये तो पता ही है। और इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 से π/2, और ये तो दोनों में कॉमन है बच्चों, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, और log साइन x प्लस log cos x, और ये dx भी हमारा कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये चीज़ हो सकता है। अब देखो m प्लस n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो यहाँ पर हम एक वैल्यू और लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको मैं लिख सकता हूँ log साइन x इंटू cos x, ठीक है, dx, ये हो गया। तो log ये m इंटू ये n हो गया, तो log m प्लस log n हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, log 2 को जोड़ेंगे और log 2 को इसी में से क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो log 2 को जोड़ेंगे और log 2 को इसी में से घटा देंगे, तो i बराबर 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर यहाँ कर क्या आ जाएगा, log साइन x इंटू कॉस एक्स, प्लस का log 2 को जोड़ेंगे और माइनस का log 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, log 2 को घटा देंगे और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली dx आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं, इसको dx आ जाएगा, इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल, तो आगे हम बात करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अगर मैं इसको लेता हूँ, इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को लेता हूँ, तो log देखो m प्लस log n वाला वही वाला केस बन गया। तो 2i बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 0 से π/2, 2i बराबर हमारा देखो log m इंटू n होता है, तो log 2 साइन x इंटू कॉस x आ रहा है, माइनस का ये dx कर लेते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx आता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे जब मैं इसको सॉल्व आउट करूँगा तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा सही से अगर लिख दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन 2x dx, माइनस देखो log ये तो हमारा बाहर आ जाएगा, log 2 dx का मैं करूँगा तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx हो जाएगा सिंपली। अब देखो ये 2x है ना, इसको आप t मान लो, नहीं मानना तब भी कोई इशू नहीं है, है ना। एक बार आप मान के करोगे तो यहाँ हो सकता है कि आपके लिए आसान हो जाए। तो लेट 2x बराबर t, तो dx बराबर dt/2 हो जाएगा सिंपल, यहाँ से रखो इसमें। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, अब यहाँ चेंज नहीं करते, log साइन t हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहो तो यहाँ बदल भी सकते हो, चलो बदल देता हूँ मैं यहीं पे, है ना, लिमिट ही बदल देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं अपर लिमिट की बात करूँ, UL अपर लिमिट में क्या है, अगर x का मान जो है हमारा π/2 होता है तो t हमारा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ π/2 2 पाई हो जाएगा। लोअर लिमिट अगर LL की मैं बात करूँ, अगर x बराबर 0 है तो t बराबर भी कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई
log sin t और यहाँ पर आ जाएगा dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू देखो log का है तो आपको पता ही है कि जब भी हमारे पास log x का हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x आता है। ठीक है ना, log x का मैं अगर करता हूँ तो वो क्या आ जाएगा 1/x आएगा, है ना, 1/x। अच्छा, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जो है हम P6 का यूज़ करके भी कर सकते हैं, P6 का यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा i बराबर अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है हम इसको बदल सकते हैं, 2a करके बदल सकते हैं, इसको 2a में बदल सकते हैं। देखो कैसे, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx। ठीक है, अब देखो इन 0 से 2a, ये a का काम कर रहा है तो आपको पता ही है कि 2i बराबर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 से a हमारे पास क्या है पाई बाई 2 और ये log क्या हो जाएगा sin t dt हो जाएगा। ठीक है ना, sin t dt हो जाएगा। और ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है log 2 इंटीग्रेशन माइनस का log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से और आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2i इज इक्वल टू देखो 2 और ये जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है sin t, इसको हम चाहे तो फिर से x में बदल सकते हैं। p0 हमारे पास जो है एक क्या होता है, हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी होता है p0 करके, तो जिसको हम x को t में बदल सकते हैं, मतलब sin पाई बाई 2 log sin x dx, p0 से हो गया ये, तो log 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई dx, है ना। हम यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो p0 द्वारा। आगे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 और देखो log x का जो है होता है 1/x, तो यहाँ पर आप सिंपली कर लेते हैं 1/x और ये आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 2 से 0 माइनस log 2 dx का मैं करूँगा तो x, अपर लिमिट हमारे पास आ रहा है पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 और लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम इसको और थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं क्योंकि अब हमारा सॉल्यूशन ऑलमोस्ट निकल चुका है ना। तो देखो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट हमारे पास क्या है देखो 1/π/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 1/0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये तो टोटल हमारा देखो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से आप करते हैं अभी, उसके बाद log अपर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है 5/2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, ये log 2 है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन निकल के आ रहा है 2, और देखो ये 2/π हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 0 है उसका तो कोई औचित्य है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बच रहा है देखो ये 2/π, कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ में से अगर मैं इन्फाइनाइट घटा दूँ तो इन्फाइनाइट तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा 0 शो कर रहा है, तो इसको ना भी ले तब भी चल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2i बराबर हो जाएगा यहाँ से log 2 इंटू पाई बाई 2, अभी 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी है, तो पाई बाई 4 log 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा फाइनली इसका। तो होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा और हम देखो एक स्टेप और कर लेते हैं, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो। एक स्टेप हम नीचे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि जो i बराबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस का π/4 log ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो होप कि ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने जो है डिस्कशन किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है।
नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से आप लोग देख सकते हो, और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग जो है लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को, वीडियो को लाइक नहीं करते। ये जो है थोड़ा सा मुझे डीमोटिवेट करता है ना। तो आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों का लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, है ना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।